हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। यहाँ पे जान लो कि एसबीआई बैंक के द्वारा एससीओ की नई भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो कि एसबीआई बैंक के द्वारा स्पेशलिस्ट कार्डर ऑफिसर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर टोटल 116 पद बताए गए हैं। यदि आपके पास बैचलर की डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कैसे करोगे, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे देख लो कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक ऑलरेडी हमने नीचे मेंशन कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लो। यहाँ पे देख लो कि टोटल 116 पद बताए गए, जहाँ पर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट यानी कि एवीपी के लिए टोटल 12 पद निकाले गए। वहीं पर ड्यूटी मैनेजर एसआई ऑडिट के लिए यहाँ पे देख लो कि टोटल 43 पद निकाले गए। वहीं पर डेप्यूटी मैनेजर सीए के लिए इंटरनल ऑडिट के लिए 61 पद निकाले गए, यानी कि टोटल 116 पद निकाले गए, यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जान लो कि इसकी सैलरी, जी हाँ, जहाँ पर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 50 लाख तक देखने को मिल सकता है। वहीं पर डिप्टी मैनेजर के लिए यहाँ पे देख लो कि आपकी सैलरी लगभग 64,000 से लेकर 93,000 के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। इसके अलावा इसकी चयन प्रक्रिया आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर शॉर्टलिस्ट फिर इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि एसबीआई बैंक के द्वारा यहाँ पे देख लो कि एसबीआई बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 बताई गई है। वहीं पर इसके आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि जनरल और ओबीसी, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस से आने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क 750 रुपये बताया गया है। बाकी की एसटी हो गए, एससी हो गए या विकलांग हो गए, उनको कोई भी आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख लो कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए यदि आपने बीएससी या बीई या बीटेक किया है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आईटी फील्ड या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से हो, साथ में इस फील्ड में 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आवेदन कर सकते हो। वहीं पर डिप्टी मैनेजर के लिए यहाँ पे देख लो कि एसआई ऑडिट के लिए यदि आपने बीएससी या बीटेक या बीई किया है तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी 3 साल की एक्सपीरियंस मांगी जा रही है। वहीं पर ड्यूटी मैनेजर के लिए यदि आप सीए के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियर है और इस फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस है, आवेदन कर सकते हो। जहां पर आपकी आयु सीमा यहाँ पे देख लो कि एवीपी के लिए आपकी आयु सीमा 27 से 45 वर्ष, और वहीं पर डीएम एसआई ऑडिट के लिए 25 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक निर्धारित की गई है। वहीं पर डीएमसीए इंटरनल ऑडिट के लिए आपकी आयु सीमा 21 से 35 वर्ष बताई गई है। यदि आप एसटी और एससी चाहते हो तो 5 साल की और छूट दी जाती है। वहीं पर ओबीसी के लिए 3 साल, और यदि आप विकलांग हो तो आपके लिए 15 साल की छूट दी जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा इसकी भी सैलरी अच्छी खासी है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है। आप चाहो तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड करने के बाद पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे मेंशन कर दिया है। इसके चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, देन आपका चयन होगा। आवेदन कैसे करोगे तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, उसका लिंक ऑलरेडी हमने नीचे मेंशन किया है, वहाँ पर जाओ और क्लिक करो। जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। याद रखना, अंतिम तिथि आवेदन करने की 15 मार्च 2026 बताई गई है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।